क्या आप कोल्ड ड्रिंक के शौकीन हैं और एक दिन में कई कई बोतल कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं? तो कृपया सावधान हो जाइए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी अब आपको कैंसर का रोग लगा सकती है। अगर आप भी डाइट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम और च्युइंगम के आदी हैं, तो अब वक्त आ गया है इन चीज़ों से दूरी बना ली जाए, क्योंकि एक रिसर्च में इनको लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। रिसर्च में दावा किया गया है कि इन चीज़ों का सेवन करने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का जोखिम पैदा हो सकता है। आज के वीडियो में आपकी सेहत से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरी बात विस्तार से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मनीषा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त रहते हैं कि अपनी सेहत के बारे में कुछ सोच नहीं पाते और अपने व्यस्त समय में ही कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है। अधिकतर नौकरी पेशा लोग समय की कमी के चलते अपने खाने पीने में ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और यही हम लोग बड़ी गलती करते हैं। अधिकतर लोग अपने जीवन में सॉफ्ट ड्रिंक्स का लगातार इस्तेमाल करते हैं। घर हो या ऑफिस या कोई पार्टी, सभी जगह सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे आपको कैंसर जैसी भयानक और जानलेवा बीमारी हो सकती है। शायद आपको नहीं पता होगा कि जिन सॉफ्ट ड्रिंक्स को हम मजे से पीते हैं, दरअसल वो सॉफ्ट ड्रिंक भी दो तरह की होती हैं, एक नॉर्मल और दूसरी डाइट यानी शुगर फ्री। नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स में मिठास के लिए चीनी का इस्तेमाल होता है, लेकिन डाइट कोल्ड ड्रिंक में चीनी की बजाय आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल होता है। कोल्ड ड्रिंक्स और च्युइंगम में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल होता है उसका नाम है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम असल में मिथाइल एस्टर नामक एक कार्बनिक कंपाउंड है, और यही आर्टिफिशियल स्वीटनर कैंसर का कारण बन सकते हैं। अगर आप भी डाइट, कोक, आइसक्रीम और च्युइंगम के आदी है, तो अब वक्त आ गया है इन चीज़ों से दूरी बना ली जाए, क्योंकि एक रिसर्च में इनको लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। रिसर्च में दावा किया गया है कि इन चीज़ों का सेवन करने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का जोखिम पैदा हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस रिसर्च के मुताबिक एस्पार्टेम एक कार्सिनोजेनिक है। इसका मतलब है कि ये बॉडी में कैंसर सेल्स को ट्रिगर करने का काम कर सकता है। अगर आप किसी भी ऐसी चीज का सेवन कर रहे हैं जिसमें एस्पार्टेम मौजूद है, तो इसका साफ सीधा मतलब ये है कि आप खुद कैंसर जैसी घातक बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। डाइट ड्रिंक्स, डाइट सोडा और च्युइंगम में एस्पार्टेम का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। एस्पार्टेम एक तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसका इस्तेमाल मिठास लाने के लिए किया जाता है। एस्पार्टेम को लैब में बनाया जाता है। ये चीनी से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। 1965 में जेम्स एम श्लेटर नाम के एक केमिस्ट ने एस्पार्टेम को खोजा था। साल 1981 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी FDA ने कुछ ड्राई फ्रूट्स में इसके इस्तेमाल को मंजूरी दी, और फिर साल 1983 से पेय पदार्थों में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो गया। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC का कहना है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मात्रा में एस्पार्टेम से भरपूर चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी मात्रा में भी इस आर्टिफिशियल स्वीटनर का सेवन कर रहे हैं, तो मतलब अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। एस्पार्टेम सेहत के लिए कितना खतरनाक है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दानेदार चीनी की तुलना में एस्पार्टेम में 200 गुना ज़्यादा मिठास होती है। आज 95% शुगर फ्री सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में एस्पार्टेम का ही उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, बाजार में उपलब्ध 97% तक शुगर फ्री टैबलेट्स और पाउडर में एस्पार्टेम का ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह शुगर फ्री च्युइंगम इंडस्ट्री में भी एस्पार्टेम का ही उपयोग किया जाता है। यानी भले ही आप शुगर फ्री या डाइट देकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा करके आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। अब तक आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम को फूड कैटेगरी में रखा गया था, इसलिए WHO भी इसके इस्तेमाल को खतरनाक नहीं मानता था। हालांकि एस्पार्टेम पर सवाल तो काफ़ी पहले से उठते रहे हैं। कई इंटरनेशनल स्टडीज़ में ये बात सामने आ चुकी है कि एस्पार्टेम स्वीटनर का लगातार इस्तेमाल शरीर के कई अंगों में करीब 92 तरह के दुष्प्रभाव पैदा करते हैं, जिनमें से कुछ हम आपको बताते हैं। स्टडीज के मुताबिक एस्पार्टेम का लंबे समय तक सेवन करने की वजह से आंखों में धुंधलेपन की शिकायत हो सकती है। गंभीर स्थिति में यह अंधेपन की वजह भी बन सकता है। लंबे वक्त तक एस्पार्टेम के सेवन से कान में भिनभिनाने और तेज आवाज में परेशानी आना शामिल है। ये बहरेपन की भी वजह बन सकता है।
एस्पार्टम के लगातार सेवन से हाई ब्लड प्रेशर और सांस लेने में कठिनाई की समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, माइग्रेन, कमजोर याददाश्त और मिर्गी के दौरे जैसे बीमारियों की वजह भी लंबे समय तक एस्पार्टम का इस्तेमाल से हो सकती है। एस्पार्टम के सेवन से मरीज डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, चिड़चिड़ापन और नींद आने की समस्या हो सकती है। एस्पार्टम के इस्तेमाल के चलते डायबिटीज के नियंत्रण में परेशानी, बालों का झड़ना, वजन घटने या बढ़ने जैसी चीजें भी शामिल हैं। IARC 14 जुलाई को इसे आर्टिफिशियल कार्सिनोजन घोषित करने वाली है। आपको बता दें कि पिछले साल फ्रांस में एस्पार्टम के प्रभावों को लेकर 1 लाख से अधिक लोगों पर एक रिसर्च की गई थी। इस रिसर्च में सामने आया था कि जो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं उनमें कैंसर का रिस्क ज्यादा रहता है। आप खुद सोचिए, इतने खतरनाक आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कोल्ड ड्रिंक को मीठा बनाने में हो रहा है। इंग्लैंड में न्यू हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 2 लाख मौतों के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर तैयार ड्रिंक्स ही सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही एस्पार्टम को कार्सिनोजेनिक कैटेगरी में शामिल करने वाली है। दरअसल कार्सिनोजेंस वो पदार्थ होते हैं जो इंसानों में किसी न किसी तरह से कैंसर की वजह बन सकते हैं। WHO की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि एस्पार्टम से तैयार कोल्ड ड्रिंक और अन्य चीजें कैंसर करवा सकती हैं और अब बाजार में शुगर फ्री के नाम पर जो कुछ भी चीजें आएंगी उन पर वार्निंग लिखी होगी कि इनसे कैंसर हो सकता है, वैसे ही जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैंसर फैलाने वाली कोल्ड ड्रिंक्स पीने या ना पीने की जिम्मेदारी सीधे आप पर डाल दी गई है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि इस चेतावनी के बाद एस्पार्टम जैसे धीमे जहर वाली चीजों को बैन ही कर दिया जाए। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि इतने नुकसानों के बारे में पता होने के बावजूद कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में भारत में एक व्यक्ति सालाना औसतन 44 बोतल कोल्ड ड्रिंक पीता था। इसके बाद वर्ष 2021 में एक व्यक्ति सालाना औसतन 84 बोतल कोल्ड ड्रिंक पीने लगा, यानी लगभग डबल। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि भारत के लोग ही सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों की तुलना में ये खपत बहुत कम है। अमेरिका में एक व्यक्ति साल भर में औसतन 1496 बोतल कोल्ड ड्रिंक पी जाता है। मैक्सिको में 1489, जर्मनी में 1221 और ब्राजील में एक व्यक्ति सालाना औसतन 537 बोतल कोल्ड ड्रिंक पीता है। और ये तो तब है जब सबको पता है कि जितना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का सेवन उतना ज़्यादा बीमारियों को निमंत्रण। लेकिन आज भी इन चीज़ों की इतनी बड़ी संख्या में हो रहा उपयोग ये बताता है कि लोग अपनी सेहत के प्रति कितने गंभीर हैं। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन बातों पर ज़रूर गौर करिए। आपके इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। ज़मीनी हकीकत का सच जानने के लिए भी आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।